अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आज हम एक्सरसाइज नंबर 18 करेंगे, जिसके हम फर्स्ट 3 पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे हम साइंटिफिक क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस हमें दिया गया होगा उसकी प्रॉब्लम बतानी है या उसको एक्सप्लेन करके क्या रिज़ल्ट आता है। यानी जिस तरह के पानी, जिसमें हमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी हमने उनकी प्रॉब्लम बतानी है, साइंटिफिक क्वेश्चंस। तो आए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसकी हेडिंग है और इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द चॉइस विच प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। हमने जो सबसे हमें अच्छी वाली ऑप्शन लगती है हमने उसको चूज़ करना है। गिवन बिलो, नीचे दी गई। इफ़ अनोन ऑफ द चॉइसेस सूट्स यू, अगर आपको उनमें से कोई चॉइस भी अच्छी नहीं लगती, राइट योर ओन चॉइस अगेंस्ट द ब्लैंक चॉइस। तो जो ब्लैंक चॉइस दी गई है उसमें आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इन चारों ऑप्शंस में कोई आंसर ना हो। वैसे आगे आपकी मर्ज़ी है तो आप लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चॉइसेस हमें दी गई हुई हैं। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू बॉयल एन एग, ये बहुत मुश्किल है कि हम अंडे को उबाल सकते हैं। इस्लामाबाद में दैन मरी के मुनासबत, बिकॉज, क्यों। इस्लामाबाद इज़ कूलर दैन मरी, कि इस्लामाबाद जो मरी से ठंडा है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि मरी का दर्जा हरारत इस्लामाबाद से ज़्यादा है, कि यानी मरी ठंडा इलाका है और इस्लामाबाद उससे मुनासबत थोड़ा सा कम है। एग्स आर मोर एक्सपेंसिव ऑन द हिल्स, मरी जो इस्लामाबाद है वो एक पहाड़ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्रेशर बीइंग लो, कि जो प्रेशर है वो थोड़ा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज़ हायर एट इस्लामाबाद, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा इस्लामाबाद पर देन एट मरी, कि जो प्रेशर लो होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस्लामाबाद में ज़्यादा होगा मरी की मुनासबत। तो ये ठीक है। मरी में कूलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इस्लामाबाद में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और कूलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। आप लोग अपने पास बुक रख लें और बुक से देखकर यहाँ पे निशान लगा लें। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम यही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखें। इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन रिवर बिकॉज सी वाटर इज़ डीपर दैन रिवर, के जो समुंदर है वो रिवर जो है दरिया से भी ज़्यादा वो गहरा होता है। तो ये है तो ठीक, उन्होंने अपने लॉजिकल वाइज तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऑप्शन में हमें पूछा हुआ है कि हम नहाने गए हैं, तो सी में हम नहा रहे हैं, ठीक है ना। तो किस में इजी होगा? सी में उन्होंने कहा है कि इजी है नहाना, मुनासबत किसके? रिवर के। तो क्यों? सेकंड ऑप्शन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर इज़ ग्रेटर दैन द दैट ऑफ रिवर वाटर, कि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है सी वाटर की वो ज़्यादा है रिवर के वाटर की मुनासबत। तो ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सी इज़ ग्रेटर दैट इन द रिवर, ये भी ठीक है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर सी में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ये गलत है। ग्रेविटी को आपको पता ही होगा कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ सी वाटर बताई हुई है, तो ग्रेविटी ऑफ वाटर जो सी वाटर की वो ज़्यादा है रिवर की मुनासबत के। थर्ड है हमारे पास, वेट क्लॉथ ड्राई क्विकर ऑन अ ड्राई डे देन ऑन अ रेनी डे बिकॉज, के जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं खुश्क दिन में, देन ऑन अ रेनी डे, के बारिश की बजाय। क्यों? ये तो आपको सबको पता होता है कि जब सूरज, फ़र्ज़ करें ये सूरज है और ये हमारे कपड़े हैं, तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और जब बारिश होगी तो कपड़े भीगेंगे या सूखेंगे। तो देयर इज़ नो सनशाइन ऑन रेनी डे, जो सूरज की रोशनी है वो रेनी डे वाले दिन नहीं होती। रेन मेक्स द क्लॉथ्स मोइस्ट,
जो रेन है वो कपड़ों को सुखा देती है। एयर contains much more vapor on a rainy day, therefore process of vaporization becomes slower. There is lot of breeze on dry days, कि जो खुश्क दिन होते हैं उनमें ज़्यादातर हवा चलती है। तो इसका हमारे पास आंसर होगा आंसर होगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो अपने कंटेन करती है वेपर्स ऑन रेनी डे। जब बारिश का दिन होता है तो एयर के अंदर वेपर्स होते हैं, देयरफॉर प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन बिकम स्लोअर। जो वैसे वेपोराइजेशन का होता है वो स्लो हो जाता है और एयर अपने जल्दी से उन कपड़ों को सुखा देती हैं रेनी डे के बजाय। तो आप लोग को ये क्वेश्चंस जो लास्ट पहले हमने 3 किए हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ में नॉन वर्बल की एक्सरसाइज भी करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता। ओके, और आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, तब तक इजाज़त दीजिए।